Hello friends, my name is Tisha. Today we are going to learn about patient counseling. In this video what we are going to learn is first is the definition, then objectives of patient counseling, communication skills needed in patient counseling, steps of counseling and barriers that hindered in patient counseling. So now firstly we are going to done with the definition. So patient counseling is defined as providing medication information orally or in written form to the patient or their representative on direction of use, advice on side effects, precaution, storage, diet, lifestyle modification and etc. So पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है कि प्रोवाइडिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ओरली हो सकती है या फिर रिटर्न हो सकता है टू द पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनके साथ जो उनके रिलेटिव्स है या फिर जो जो भी गार्जियन है पेशेंट के उनके तो क्या होता है रिटर्न इन द टू द पेशेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑन द क्या क्या हम काउंसलिंग में इंक्लूड करते हैं डायरेक्शन ऑफ यूज एडवाइस फ्रीक्वेंसी डोजेज कौन सी ड्रग को क्या स्टोर कहाँ कैसे स्टोर कर सकते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीज. So, in short, patient counseling is providing medical information orally or in written form to the patient or their representative. Okay. So, patient counseling is one of the major duties of pharmacist other than dispensing of drug. As we all know कि सबको पता है कि ट्रेडिशनल यूज ऑफ फार्मेसी क्या होता है कि ओनली टू डिस्पेंसिंग और प्रोक्यूरिंग द ड्रग बट नहीं अब इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड और अब समय के साथ ये पता चलने लगा कि पेशेंट काउंसलिंग इज also the one of the major duties or prominent duties of pharmacists. So it is the process of providing information, advices and assistance to help patient to use their medication appropriately. So क्या होता है कि एक प्रोसेस है पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस है टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और एडवाइस और असिस्टेंस. ओके काउंसलिंग कर रहे तो हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट द ड्रग एडवाइस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कैसे एडवाइस कि आप ये वाले डाइट के साथ लोगे या फिर ये वाली डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज कर सकते हो और असिस्टेंट टू हेल्प पेशेंट टू यूज देयर मेडिकेशन प्रॉपरली लेने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन एडवाइस या फिर असिस्टेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर दे दैट इज ऑल्सो अ पेशेंट काउंसलिंग. Okay, now what are the objective or we can say aims of the patient counseling? Patient should recognize the importance of medication from his well-being. Okay, तो क्या होता है कि अगर हम काउंसलिंग करेंगे तो जिससे कि क्या होगा कि पेशेंट को मेडिकेशन इंफॉर्मेशन जो पेशेंट कंप्लायंस है मेडिकेशन अध्ययनेंस है उसको फॉलो कैसे करना है जिससे कि फॉर इज वेल बीइंग मतलब उन पेशेंट के अच्छे के लिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन यूज करते वो होना चाहिए. अ वर्किंग रिलेशनशिप एंड अ फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूस इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन शुड बी एस्टैब्लिश. एक वर्किंग रिलेशनशिप एक फाउंडेशन बिल्ड होना चाहिए इंटरेक्शन होना चाहिए मतलब कंसल्टेंट और पेशेंट कंसल्टेंट मतलब फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप एक कंटिन्यूस फाउंडेशन होना चाहिए जिससे कि वो लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर सके. पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटजीज टू डील विद मेडिकेशन साइड इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन शुड बी इम्प्रूव. अब क्या होता है कि पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटजीज इससे क्या होता है कि पेशेंट की जो स्ट्रेटजीज अंडरस्टैंडिंग करने की होती है कि स्ट्रेटेजीज कैसी कि मुझे मेडिकेशन कैसे लेनी ये वाली मेडिकेशन लूँगी तो साइड इफेक्ट हो गए या नहीं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में भी पेशेंट को पता तो ये सारी नॉलेज के बारे में भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिलेगी. शुड एंश्योर अबाउट बेटर कंप्लायंस पेशेंट कैसे एंश्योर हो जाएगा फ्रॉम काउंसलिंग के कंप्लायंस कैसे उनको सूट करता है. Patient become an informed, efficient and active participant in disease treatment and self-care management. अब पेशेंट काउंसलिंग की है फार्मासिस्ट ने उनको A to Z सारी इंफॉर्मेशन बता दी अबाउट मेडिकेशन तो अब क्या करेगा
एक इन्फॉर्म हो जाएगा और उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, उन्हें खुद भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अच्छे से मेडिकेशन फॉलो करके अपनी सेल्फ केयर मैनेजमेंट कर सकता हूँ, अपने डिसीज को ट्रीट कर सकता हूँ. Now, patient should perceive as a professional pharmacists should perceive as professional who offer pharmaceutical care. So, पेशेंट को भी लगना चाहिए कि यस, जो फार्मासिस्ट है, जो काउंसलर है, वो भी एक प्रोफेशनल है जो मेडिकेशन डिस्पेंस करने के साथ एक फार्मास्यूटिकल केयर भी दे सकते हैं. Drug interaction and adverse reaction should be prevented. Okay, this is the main motto of the patient counseling, जिससे कि pharmacist बता सकते हैं about the drug interaction and adverse drug reaction को कैसे prevent करना. Now, communication skill for effective counseling. As we all know कि being a counseling और patient counseling करने जाते सब जो काउंसलर होते, he or she should have some good communication skill जिससे कि वो एक proper effective counseling कर सके. So this is divided into two, verbal communication and non-verbal communication. ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्बली, जो ओरली हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं. पहले तो लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू पेशेंट. अगर पेशेंट को हिंदी आती है तो हिंदी में समझाना है, पेशेंट को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, या फिर जो भी वहाँ की रीजनल या लोकल लैंग्वेज है जिसमें पेशेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, हमें ट्राई करना है कि हम वो वाली लैंग्वेज में काउंसलिंग करें. टोन, अपने पेशेंट काउंसलिंग का जो टोन होता है वो भी एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और मीडियम होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम जोर जोर से अपना टोनिंग चिल्ला रहे कि वो पेशेंट के अलावा बाकी और 3-4 पेशेंट को भी पता चल रहा है. दैट्स नॉट गुड. वॉल्यूम एकदम मीडियम रखना है, इतना भी ज़्यादा नहीं रखना है कि पेशेंट को दिक्कत हो और इतना भी कम नहीं रखना है कि पेशेंट को समझ ही नहीं. इट शुड बी मीडियम. रेट ऑफ स्पीड एकदम नॉर्मलाइज रखनी है, स्लो रखनी, जिससे कि क्या होगा, पेशेंट को अच्छे से समझ आए और वो काउंटर क्वेश्चंस भी कर सके. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोले बिना कौन कौन से फैक्टर्स हैं. बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव होना चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर केयर. मूवमेंट, हमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है कि यहाँ से वहाँ जा रहे, पेशेंट को दिक्कत हो रही, एक जगह अच्छे से खड़े होके पेशेंट को समझाना है. प्रॉक्सिमिटी, जो डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी मतलब कितना नज़दीक है हम, डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड काउंसलर, वो होता है प्रॉक्सिमिटी. तो प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है कि ज़्यादा दूर रह के भी खड़े नहीं करना है या फिर इतना भी नज़दीक नहीं रहना है पेशेंट के कि पेशेंट मे गेट अनकंफर्टेबल. देयर शुड बी अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द क्राउड. आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट. आई कॉन्टेक्ट करेंगे तो पेशेंट को भी लगेगा कि यस, he or she is a counselor and he is concerned about my health. Facial expression is also from. Now, communication during the drug therapy. अब हमें क्या कम्युनिकेट करना है अपने पेशेंट को ड्रग थेरेपी के बारे में, ये सारे पर्पस ऑफ द मेडिकेशन. फर्स्टली कि मेडिकेशन, ये वाली मेडिकेशन है, ईच एंड एवरी मेडिसिन, वो क्यों ले रहे, डॉक्टर ने उन्हें क्यों प्रिस्क्राइब की, हाउ द मेडिकेशन वर्क, मेडिकेशन कैसे काम करती, डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब जो डोज है या फिर थेरेपी का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या है कि दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है, सुबह लेनी है, कितने डोज में लेनी है, गोल ऑफ द थेरेपी, मतलब अगर ये वाली दवाई आप लोगे तो इससे आपको क्या अच्छा होगा, आराम मिले, एडवर्स इफेक्टर एंड हाउ टू डील विद देम, इंश्योर कि एडवर्स इफेक्टर या फिर वी कैन ऑल्सो से साइड इफेक्ट, अगर साइड इफेक्ट हो गया या फिर कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो गए तो उससे डील कैसे करना है, वो भी इन अ कम्युनिकेशन या इन अ काउंसलिंग हमें बताएं. स्पेसिफिक ड्रग इश्यूज, ड्रग इंटरेक्शन या फिर ड्रग इश्यूज क्या क्या हो सकते, ये भी हम ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी हमें पेशेंट के साथ कंक्लूड करना. एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन हो गया कि
दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर ड्रग इंटरेक्शन ऑल्सो, कि स्पेसिफिक ड्रग इश्यू। एक और पॉइंट है कि डोजेज मिस हो गया, अगर हमें कोई भी डोज लेना है या फिर कोई भी एक मेडिसिन लेना मिस हो गया तो हाउ टू डील विद दैट, ये भी हमें कम्युनिकेशन ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग पेशेंट को बताना है। Now, second is qualities of a good counselor. This is A, sorry. Okay. Qualities of a good counselor. मतलब एक काउंसलर है, उनकी गुड, बीइंग अ गुड काउंसलर आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, बी अ गुड लिसनर, पेशेंट क्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो अच्छे से सुननी हमें, तो सो विच शुड बी अ गुड लिसनर, बी फ्लेक्सिबल, बी एम्पथेटिक, बी नॉन जजमेंट, हमें पेशेंट को उनकी कंडीशन के बिना में जजमेंट नहीं, बी टॉलरेंट, अगर पेशेंट थोड़े रूड वे में या फिर बोल रहा है तो वी शुड मस्ट बी अ टॉलरेंट अप टू अ पॉइंट, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी पेशेंट को हम पे विश्वास आएगा। ओके, नाउ स्टेप्स ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। अब पेशेंट काउंसलिंग करनी है तो प्रॉपर स्टेप्स क्या क्या है जिससे हम प्रॉपर फॉलो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द सेशन, मतलब हम किसी भी पेशेंट के काउंसलिंग करने जाए तो हमें पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। कैसे हम प्रिपेयर हो सकते हैं, को पेशेंट की जो फाइल है उसे हम पहले ही पढ़ के जाएंगे अबाउट द पेशेंट कंडीशन, जिससे कि हम और इफेक्टिवली पेशेंट काउंसलिंग कर सके। बिफोर दिस सेशन हम वो फाइल को पढ़ के जाए। सेकेंड है ओपनिंग ऑफ द सेशन, सेशन को ओपनिंग कैसे करनी है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ काउंसलर और आस्किंग द इंट्रोड्यूस पेशेंट। काउंसलिंग कंटेंट हमने अभी अभी देखे थे कि ड्रग थेरेपी के बारे में क्या क्या पूछना, वो सब है। क्लोजिंग ऑफ द सेशन को क्लोज कैसे करने, बाय इंक्लूडिंग द काउंटर क्वेश्चन। सो ईच एंड एवरी स्टेप को हम आगे अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट प्रिपेयरिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग डेवलप अपॉन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द काउंसलर। काउंसलिंग ऐसी चीज नहीं है कि हमने आज ईच एंड एवरी स्टेप को पढ़ा और आज हम गए और हमें अच्छे से काउंसलिंग बन, नहीं, डेवलप ऑन द नॉलेज, जितना हम ज़्यादा काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, वो नॉलेज के साथ साथ एंड स्किल के साथ साथ वो अपना नॉलेज बढ़ता जाएगा और वी कैन बिकम अ गुड काउंसलर। Pharmacist should know as much possible about the patient treatment details. पहले ही बताया था कि फार्मासिस्ट को जितना पॉसिबल हो सके अबाउट द पेशेंट की जो ट्रीटमेंट डिटेल्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। In the community pharmacy, the source of information include patient and prescription or a record of previous dispensing. ओके, अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी में हो, अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो, तो जो फाइल होती है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें अबाउट द पेशेंट इंफॉर्मेशन सारी लिखी होती है, वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन भी दिया होता है और प्रीवियस डिस्पेंसिंग के बारे में भी प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो हम वो सारा पढ़ के भी पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते। इफ द फार्मासिस्ट इज अनफेमिलियर अबाउट द ड्रग विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट, गो फॉर ड्रग इंफॉर्मेशन रेफरेंस। ओके, अगर एज अ फार्मासिस्ट हमें सारी ड्रग के बारे में नहीं पता होगा, वी आर ऑल्सो लर्निंग, सो अगर कोई फार्मासिस्ट है जो अनफेमिलियर है अबाउट द ड्रग, जिन्हें ड्रग के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो वो क्या करेंगे कि वो ड्रग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, ड्रग इंफॉर्मेशन रेफरेंस है या फिर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे जाएंगे और वो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके वो वाली ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते। बिफोर काउंसलिंग यू हैव टू कंसिडर अबाउट द मेंटल फिजिकल स्टेटस। ओके, आप काउंसलिंग करने जा रहे हो उससे पहले जो पेशेंट की जो मेंटल फिजिकल स्टेटस है वो भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है ओपनिंग ऑफ द सेशनिंग को ओपन कैसे करें, शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द पेशेंट एंड ट्रीट बाय नेम। ओके, हमें पहले इंट्रोड्यूस करना है कि यस माय नेम इज दिशा पटेल, आई एम योर काउंसलर और मैं बीइंग अ काउंसलिंग मैं आपकी इधर हेल्प करने आई हूँ कि आप अपनी ड्रग थेरेपी को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, और पेशेंट को भी बोलना है कि उनका नाम बताए, उन्हें क्या डिसीज हुई है उनके बारे में उन्हें पता है कि नहीं, नहीं पता है तो हमें उन्हें बताना है, और हमें ट्रीट देम बाय नेम, उनके नेम से उनको पुकारना है। यूज द टाइटल सच एज मिस्टर, मिसेस, मिस, एग्जाम्पल हेलो मिस्टर, माई नेम
माई नेम इज़ दिस, आई एम योर क्लिनिकल फार्मासिस्ट. ओके, सो ये पहले ही हमें बता दिया गया है कि hello mister, my name is my name is Tisha, I am your clinical pharmacist. ऐसे हमें सेशन को ओपन करने. I would like to tell about the medication. अब फिर हमें बताना है कि मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आपको मेडिकेशन के बारे में बता सकूँ. डू यू हैव फ्यू मिनट्स टू स्पेंड विथ मी. हमें फिर उन्हें पूछना है कि आप फ्री हो, कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, थोड़े आपका समय मुझे दे सकते हो टू स्पेंड विथ मी, जिससे कि मैं आपको मेडिकेशन के बारे में बता सकूँ. फार्मासिस्ट गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट डिसीज एंड मेडिकेशन. फार्मासिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है फ्रॉम पेशेंट की डिसीज से और मेडिकेशन से. इन दोनों से लेके पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट. अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड है लाइक प्रीवियस ड्रग एलर्जीज है, या फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल हैबिट है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन. ये सारे भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम पेशेंट की गैदर कर सकते हैं और इनके बारे में हम पेशेंट को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि विच इज़ नॉट गुड फॉर हिम. Use open-ended questions such as what did your doctor tell you about the illness? What do you know about the disease? Can you tell me about the symptoms, etc. Okay, so as a pharmacist हमें उन्हें open-ended questions पूछने. Open-ended questions मतलब ऐसे question जिसमें जो पेशेंट है वो भी अच्छे से इन अ लॉन्ग फॉर्म आंसर को रिक्वायर कर सके. क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? यस या नो वाले. ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जिसमें सिर्फ आंसर यस या नो हो. वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछना, हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने जिसमें कि पेशेंट भी इंटरेक्ट कर सके, इन्वॉल्व हो सके. जैसे कि व्हाट डिड योर डॉक्टर, यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे कि डॉक्टर ने आपको आपके इलनेस के बारे में क्या बताया. व्हाट डू यू नो अबाउट द डिसीज, आपको आपके डिसीज के बारे में क्या पता है, या फिर सिम्टम्स क्या क्या हो रहे थे आपको. ओके, और ड्यूरिंग द काउंसलिंग हमें अवॉइड करना है कि ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जिससे कि पेशेंट को एम्बेरेसिंग वे लगे या फिर वो कंफर्टेबल ना हो. ओके, काउंसलिंग कंटेंट. इसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए जो हमने सेकेंड स्टेप में देखा था. फर्स्ट है नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन. हमें बतानी चाहिए. रीजन वाई इट्स बीन प्रिस्क्राइब एंड हाउ इट इज वर्क. हमें बोलना है कि ये वाले मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब क्यों गई है, क्योंकि ये वाले सिम्टम्स पे काम करेगी. मेडिकेशन को कैसे लेना है, कितने ड्यूरेशन तक लेना है, ये मेडिकेशन का ट्रीटमेंट पे क्या बेनिफिट है, इससे एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये पॉसिबल मेडिकेशन एंड डाइटरी इंटरेक्शन. मतलब अगर ये वाले प्रॉपर ये वाली फूड है या फिर ये वाली आइटम है जो आपको थोड़े दिन के लिए अवॉइड करने जिससे कि ड्रग इंटरेक्शन ना हो. स्टोरेज रिकमेंडेशन, अच्छे से स्टोर कैसे करना है. इफ़ कोई ऐसी ड्रग है जिनको रेफ्रिजरेशन में रखना है तो ये भी हमें बताना पड़ेगा. ओके, और पेशेंट को मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताना है कि मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा आपको रिकवर होने में या फिर थोड़े थेरेप्यूटिक बेनिफिट लेने में, ताकि पेशेंट भी क्या है अच्छे से मेडिकेशन को फॉलो करें. व्हाट टू डू इफ डोज इज में, दिस इज ऑल्सो. अगर आप डोज लेना भूल गए तो फिर क्या करना है. स्पेशल मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट. अब हमें पेशेंट को ये भी बताना है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में ब्लड टेस्ट लेना पड़ेगा या फिर यूरिन एनालिसिस करवाना पड़ेगा. ये भी पेशेंट को काउंसलिंग में बताया रखना है. क्लोजिंग द सेशन. ओके, क्लोजिंग द सेक्शन कैसे करना है. इट इज एसेंशियल टू चेक द पेशेंट एंड क्लोज. सेशन क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि अब सेशन खत्म करें तो उससे पहले हमें ये एसेंशियल होना चाहिए कि पेशेंट को कितना समझ आया. Okay, this can be achieved by asking question, can you remember what is this medication for. अब सेम फिर से हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन करने कि हमें फीडबैक क्रॉस काउंटर क्वेश्चन करने के, हमें जो जो भी हमने पेशेंट को समझाया है सेशन में वो हमें पूछना है कि आपको पता है कि ये वाली मेडिकेशन हमने किस लिए प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, या फिर हाउ लॉन्ग शुड टेक दिस ये वाली मेडिकेशन कितने समय तक लेनी है. ये सारे पेशेंट को क्वेश्चन करने जिससे कि हमें पता चल जाएगा पेशेंट के कितना है अंडरस्टैंडिंग. आज द क्वेश्चन अबाउट एनी डा, आज द पेशेंट अबाउट एनी डा. अगर इसमें से कोई पेशेंट है
पेशेंट को पूछना है कि आपको और कोई डाउट है ड्रग थेरेपी या फिर कितने टाइम तक लेनी है या फिर किसी भी मेडिकेशन के लिए, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। और बिफोर फाइनल क्लोजर, आपका फाइनल क्लोजर आ जाए, तो एज अ फार्मासिस्ट आपको सारे पॉइंट्स को इन अ लॉजिकल ऑर्डर और समरी के फॉर्म में फिर से एक बार रिवाइज कर देने शॉर्ट में। बैरियर्स ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्या क्या मेन बैरियर्स आ सकते हैं? फर्स्ट है पेशेंट बेस्ड बैरियर्स, प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर्स, सिस्टम बेस्ड बैरियर्स। ये क्लासीफाई इनको 3 टर्म्स में किया गया है। फर्स्ट है पेशेंट बेस्ड बैरियर्स। इसमें क्या होता है? अनअवेयर्ड फार्मासिस्ट मे प्रोवाइड काउंसलिंग एंड जनरली आस्क देयर प्रिस्क्राइबर अबाउट द मेडिकेशन यूज्ड। क्या होता है? पेशेंट बेस्ड बैरियर्स क्या होते हैं? तो पेशेंट को पता ही नहीं है कि एक काउंसलर होता है, कि फार्मासिस्ट होता है, वो काउंसलिंग करने आएगा और जनरली आस्क द प्रिस्क्राइबर अबाउट द मेडिकेशन। जो प्रिस्क्राइबर होते या फिर फिजिशियन होते, पेशेंट जनरली उनको ही पूछ लेते कि मेडिकेशन को कब लेनी है, कैसे लेनी, जिससे कि क्या है, फिजिशियन पे भी बहुत सारा लोड आ जाता है, बिकॉज उनके और भी काम होते। तो फार्मर पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि जो फार्मासिस्ट वो एज ए काउंसलर भी काम करता है और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस आ जाएगी कि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज या फिर पेशेंट की जो लोकल लैंग्वेज है वो काउंसलर को पता ही ना हो। जेंडर डिफरेंस आ जाए, समटाइम्स फीमेल पेशेंट होते आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर देयर पर्सनल या फिर डिसीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द मेल काउंसलर, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता। लैक ऑफ टाइम लैक पड़ रहा है क्योंकि बहुत काउंसलर होते हैं, उन्हें उन्हें वो बोल रहे हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं है या फिर ये वो, समटाइम्स पेशेंट्स ऐसा करते हैं। ओके, नाउ प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर। प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर मतलब जो इधर प्रोवाइडर कौन होंगे? फार्मासिस्ट और काउंसलर। पेशेंट काउंसलर होते, वी आर प्रोवाइडर, कि हम जो काउंसलिंग प्रोवाइड करें। तो बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? जिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे में कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डिसीज और द मेडिकेशन, हमारे में काउंसलिंग स्किल नहीं है, पेशेंट काउंसलर है वो कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर डोंट नो अबाउट द हाउ टू डू पेशेंट हैवी पेशेंट फ्लो प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग। बहुत सारे काउंसलिंग हो गए, काउंसलिंग सेशंस हो गए या फिर बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग हो गए पेशेंट को, तो जिससे कि क्या होगा, पेशेंट फ्लो बढ़ गया है। तो और सेम लैक ऑफ टाइम, बहुत सारे पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग भी बढ़ गए, और प्रिस्क्राइब ड्रग को प्रिस्क्राइब करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ गई, नॉट प्रिस्क्राइब करने की, प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने की फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़, जिससे कि क्या हो गया, लैक ऑफ टाइम हो गया। सिस्टम बेस्ड बैरियर मतलब जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है उसके बेस्ड बैरियर। ओके, काउंसलिंग इज नॉन मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट। ये बहुत सारे लाइक अभी भी इंडिया में होता है कि पेशेंट काउंसलिंग सारे हॉस्पिटल्स में नहीं होते, तो वो नॉट मैंडेटरी, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं कहा गया, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोला गया है कि काउंसलिंग इज नॉट मैंडेटरी। फार्मासिस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज फॉर डिस्पेंसिंग और काउंसलिंग। ओके, अब फार्मासिस्ट को बस एक ही टास्क दिया गया, जस्ट टू डिस्पेंस, और उन्हें काउंसलिंग करने का बोला ही नहीं गया या फिर मौका नहीं दिया। तो दिस इज सिस्टम बेस्ड। लैक ऑफ प्राइवेसी, अब प्राइवेसी ही नहीं है, जहाँ पे ड्रग डिस्पेंस करने वहाँ पे बोल दिया कि फार्मासिस्ट को वहाँ पे आप काउंसिल करेंगे, दैट्स नॉट गुड। उन्हें प्रॉपर स्पेस चाहिए होगी काउंसलिंग करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन, थैंक यू।